बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मोटरवे पर शदीद धुंध का राज है। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र के लिए बंद किया जाता है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है, दौरान सफ़र गाड़ी की लाइट्स ऑन रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मज़ीद क्या कहना है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। जी, आज भी लाहौर और इसके गिरदोनवाह में धुंध पाई जा रही है। गो के शिद्दत कदरे कम है गुज़िश्ता चंद दिनों से, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे पर शदीद धुंध पाई जा रही है। हद निगाह सिफर होने की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से रचाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी धुंध पाई जा रही है, लेकिन अभी वो इतनी ज्यादा नहीं हुई, इस वजह से वहां पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रमा दमा है। इसी तरह से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर भी धुंध कदरे कम शिद्दत की पाई जा रही है, वहां पर भी मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रमा दमा है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने जो मोटरवे बंद की गई है लाहौर मुल्तान मोटरवे, वहां पर जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, FIA का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का फैसला है। FIA हुकाम की जानिब से लायहा अमल तैयार कर लिया गया, जबकि FIA की जानिब से कहा गया है जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था। FIA ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा था, जबकि FIA जल्द खारिज मुकदमे के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट से रजू करेगा। जी आपको अपडेट कर रहे हैं, FIA का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का फैसला सामने आया है। FIA हुकाम की जानिब से लायहा अमल तैयार कर लिया गया है, जबकि FIA की जानिब से कहा गया है जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था। FIA ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा था, जबकि FIA जल्द खारिज मुकदमे के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट से रजू करेगा। जी आपको बता रहे हैं, FIA का जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का ये फैसला है। FIA हुकाम की जानिब से लायहा अमल तैयार कर लिया गया है, जबकि FIA की जानिब से कहा गया है जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था, जबकि FIA ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर रखा था। FIA जल्द खारिज मुकदमे के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट से रजू करेगा। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मनसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। तमीराती मनसूबे ने ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। इंतजामिया तमीराती काम के बायस मुतबादिल ट्रैफिक प्लान मुरतब करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मनसूबे से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर है। कलमा चौक के अतराफ में वार्डन्स गायब है और गाड़ियों की लंबी कतारें भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर डार से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड कलमा चौक के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है और उसकी वजह है CBD पंजाब की जानिब से शुरू किया गया कलमा चौक रीमॉडलिंग का ये एक मंसूबा है जो कि गुज़िश्ता 2 माह से जारी है, जिसकी वजह से कलमा चौक और अतराफ़ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर है। अगर बात की जाए मौजूदा ट्रैफिक की सूरत हाल की, तो ये जो कलमा चौक अंडरपास मंसूबा है, इसकी वजह से जो गुलबर्ग मेन बुली वार्ड से बरकत मार्केट की जानिब जो कलमा चौक अंडरपास है उस पर ट्रैफिक बंद है, जिसकी वजह से कलमा चौक, बरकत मार्केट और गुलबर्ग मेन बुली वार्ड पे जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। जैसा कि आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। हमने यहाँ पे देखा कि कुछ एम्बुलेंसेज जो थी, जो मरीजों को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, वो भी इस ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दी। यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वार्डन्स को तैनात तो
किया गया है, लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल है, अबतर सूरत हाल है, उसको देख के लग यूं ही रहा है कि जो ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद है वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नाकाफ़ी है। तो दूसरी जानिब जो शहरी हैं उन्हें भी इस ट्रैफिक के अबतर निज़ाम की वजह से मुश्किलात का सामना है। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों करने पे मजबूर हैं, और इसके साथ ही साथ आजकल जैसा कि जो फ़िज़ाई आलूदगी है। उमर डार, बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में सुई गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरों में गैस ना आने पर शहरी परेशान हैं और अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज और नारेबाजी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। लाहौर में गैस के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गैस न आने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज है। मॉडल कॉलोनी, क्यू ब्लॉक, अचरा, वहादत कॉलोनी, जौहर टाउन, कोट लखपत समेत दीगर इलाके हैं। यहाँ पे गैस की बंदिश का लोगों को सामना है। गैस न आने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। मैं मुझे बताइएगा, गैस नहीं आ रही, खाना पकाना कैसे कर रही है? खाना कैसे बना रहे हैं भाई, बस आपको क्या बताएं कितनी मुश्किलात से हम लोग सामना कर रहे हैं कि एक तो बच्चे छोटे छोटे, ठीक है, बच्चों की इतनी परेशानी है। हमें जब भी चूल्हा जलाओ तो गैस नहीं आ रही होती। सिलेंडर बनवाएं, जाहिर बात है मियाँ साहब काम पे जाते हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो कैसे अपनी ये अफोर्ड करेंगे? वो कहते हैं पहले हम अपने सिलेंडर भरवा लें, फिर आप लोगों को भरवा के देंगे। कल सारा दिन बच्चों ने रस खाए सुबह में, ठीक है सर, बेटा अभी पापा आते हैं सिलेंडर भरवाते हैं तो आपको खाना देते हैं, पापा आते हैं सिलेंडर भरवाते हैं तो खाना देते हैं। और मुझे ये बताएं कि सुबह 8 बजे से रस खाए हों और 6 बजे बच्चे खाना खाएं तो क्या हालात होंगे माँ बाप के? आप हमें खुद बताएं। बात सुनी, शहरियों का कहना था कि गैस न आने की वजह से रोटी पकाना तो दूर, हमारे जो बच्चे हैं वो रस खाने पर मजबूर हैं। इसके साथ साथ जो LPG है वो है भी महंगी, और जो उसको इस्तेमाल करना वो भी खतरनाक है, किसी भी हादसे का बायस बन सकती हैं। अवाम की जानिब से सुई नाज़रीन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। उनका एक ही मुतालबा है कि हमें गैस फराहम की जाए। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फोरेंसिक और पुलिस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि इमरान खान पर 3 हमला आवरों ने गोलियां चलाईं। ज़मीन से गोलियों के 14 खोल बरामद हुए, जबकि 9 खोल एक इमारत के ऊपर से बरामद हुए। अटैम्प्ट जो कातलाना हमला इमरान खान के ऊपर किया गया था, उसके बारे में अब जो इब्तदाई चालान सबमिट कर दिया गया है, ये एक बड़ा प्री प्लान्ड अटैक था और इसका मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। और अब जो फोरेंसिक है और जो साइट सीन्स हैं और जो पुलिस रिपोर्ट और जो इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं, यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से, और 9 बुलेट्स जो हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि इलेक्शन बर वक्त होने की दुआ करनी चाहिए। इमरान खान की हरकतें ऐसी नहीं कि इलेक्शन वक्त पर हो सके। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, दुनिया में 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, ये वफाकी हुकूमत का फैसला क्यों नहीं मान रहे? इलेक्शन टाइम पे हो जाए, इमरान को भी दुआ करनी चाहिए, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि टाइम पे भी इलेक्शन हो। मेरा ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर एनालिसिस है, अगर चाहते हैं कि इलेक्शन इस मुल्क में टाइम पे हो तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना बंद करें। आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अपनी हुकूमतें तो आपसे चलती नहीं है, सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो कल डिसीजन हुआ है और ये सबको बात करने के बाद किया गया, अब लोग सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई आप 8:30 बजे मेहरबानी करके दुकानें बंद कर दें। दुनिया में तो 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, बाज़ जगह 5 बजे होती हैं, जो आप जाके देख लें बाकी मुल्कों में। और आप 10:30 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है और आपको तेल ख़रीदना पड़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो अपनी आदत बदलने हम थोड़ी सी, हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। ये नहीं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन के इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई का मामला। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानब से इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये दरख्वास्त जो इमरान खान की, इसको लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन कल सुबह 9 बजे इमरान खान की दरख्वास्त पर अर्जेंट केस की सीए से समाअत करेंगे और इमरान खान की जानब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश होंगे। और इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारी ने इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर 2022 को उन्हें खिलाफ कानून कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा है जो कि गैर कानूनी है। तो अदालत से एक तो ये सजा की गई है कि जो नोटिस 7 दिसंबर को भेजा गया है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए और साथ ये भी सजा की गई है कि केस के हतमी फैसले पर तक इस पर अमल दरामद से रोका जाए। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। गड़ी शाहों में मार्केटों की जल्द बंदिश का मामला। ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन का इजलास हुआ। इजलास में मरकजी सदर वसीम अली, पैटर्न इन चीफ मुजाहिद शाहजैदी की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। है वो रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया। उसके खिलाफ लाहौर समेत पाकिस्तान भर की जो ताजर बरादरी है उसका मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो चुका है। अगर बात कर लें पान सिगरेट एसोसिएशन की, तो सदर आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो परचून दुकानें हैं उसको 8:30 बजे बंद करने का फैसला है वो बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत के साथ तावन तो करने को तैयार है, लेकिन जो परचून दुकानों को बंद करने का, छोटे ताजरों को बंद करने का जो फैसला है उसके ऊपर हुकूमत है वो नज़रसानी करे। जो मरकजी सदर है आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के हाजी वसीम मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। जी वसीम साहब, क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत का कहना है कि जो एनर्जी सेविंग की मुहिम शुरू करने वाले हैं, तो क्या इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी आल पाकिस्तान पान? जी बिल्कुल, पान सिगरेट एसोसिएशन बिल्कुल एनर्जी क्राइसिस में हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इसमें हम इसको पार्शली लेते हैं। जो हमारा इंपोर्ट सेक्टर है या वो जो होलसेलर से मुंसलिक दुकानें या मार्केटें हैं उनके लिए हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा रिटेल से मुंसलिक, जो आप देखते हैं प्राइम लोकेशन के ऊपर छोटी दुकानें हैं, वो लोग पहले ही बहुत सफ़र कर रहे हैं। और वैसे भी इससे पहले भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, कोरोना वायरस या कुछ भी, तो इसमें इन शॉपकीपर्स को इस्तेशना हासिल होता था। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटे दुकानदार हैं जो गली मोहल्ले के बाहर हैं, इनका नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। ये पहले पूरी रात शॉप खोल के रखते थे, तो अब इनको जो उनसे हम ये कर सकते हैं कि इनके साथ थोड़ा टाइम बढ़ा दें कंपेरिजन दूसरी मार्केटों की। थैंक यू। जी बिल्कुल, जो परचून दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, छोटे ताजर हैं, उनको रिलीफ देने के हवाले से मुतालबा है वो किया गया है। जबकि होलसेल मार्केटों को बंद करने के हवाले से इन्होंने यही कहा है कि हम वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के फैसले का मुकम्मल तौर पर उस पर अमल दरामद है वो करने को तैयार है। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, जो कि गली मोहल्लों के अंदर उनकी दुकानें हैं, उनको रात जल्दी बंद करने का फैसला है वो वापस लिया जाए, क्योंकि उनके कारोबार हैं वो पहले ही कोरोना वायरस और माशी तंगी का शिकार हो चुके हैं। अब मज़ीद उनके ऊपर इजाफी बोझ है वो ना डाला जाए। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात जारी हैं। अदालतों में मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात की तारीखी अहमियत से वकला की अक्सरियत बेखबर है। वकला की अक्सरियत अदालती छुट्टियों के मुखालिफ, जबकि कुछ हामी भी हैं। इस वक्त मौसम सरमा की 15 रोज़ा अदालती तातीलात चल रही हैं, जो 8 जनवरी को ख़त्म होंगी और 9 जनवरी को अदालतों में मामूल के मुताबिक मुकदमात की समाअत होगी। सिटी 42 ने वकला से सवाल किया कि अदालतों में जजेस की छुट्टियां क्यों होती हैं। इस पर वकला ने अपनी आरा का इजहार किया। वकला की अक्सरियत का कहना था कि अदालतों में अंग्रेज दौर से अदालती छुट्टियों की रिवायत आ रही है। लाखों मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। अदालती छुट्टियों की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि प्रॉपर जिस तरह बैंक्स हैं उनके अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं या जो भी इंटरनेशनल फर्म्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर 14 मैंडेटरी लीव्स हैं जो कि लॉ ने भी रिक्वायर की हुई है, लॉ के अंदर भी मेंशन्ड है। तो इस तरह होनी चाहिए कि शफल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 3 माह हैं तो 3 माह में ऐसे इसको अरेंज कर दिया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। कुछ वकला अदालती तातीलात के हामी हैं। उनका कहना है कि अदालतें कभी बंद नहीं होती। छुट्टियों में भी जजेस जरूरी नोयत के केसेस सुन रहे होते हैं। तातीलात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वकला इस बात पर मुतफिक हैं कि ऐसी अदालती सलाहत और मेकनिज़म होना चाहिए कि सालीन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को नया ओहदा मिलने का मामला। खोखर पैलेस जोहर टाउन में जश्न की तकरीब हुई। जश्न का एहतमाम सैफुल मलूक खोखर, मलिक अफजल खोखर और फैसल सैफ खोखर ने किया। मरियम नवाज के पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर बनने की खुशी में खोखर पैलेस जोहर टाउन में जश्न का इनेकाद किया गया। सैफुल मलूक खोखर और फैसल सैफ खोखर ने कारकुनान में मिठाई तकसीम की, जबकि घुड़ डांस भी हुआ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मरियम नवाज का नोटिफिकेशन मुल्क की तरक्की में संगे मील और इमरान खान के लिए तबाही साबित होगा। मरियम नवाज का नोटिफिकेशन जो जारी किया, उनकी ड्यूटी लगाई पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है ये पाकिस्तान की तरक्की का नोटिफिकेशन इंशाल्लाह साबित होगा। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग लाहौर फैसल सैफ खोखर का कहना था कि मरियम नवाज बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं, जिस पर पूरी पार्टी को फख्र है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज एक ऐसी बहादुर लीडर है जिसने इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को, बेनज़ीर ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था, हमें कहना चाहिए कि इंशाल्लाह ताला हमारी मरियम नवाज भी पाकिस्तान की खवातीन का नाम इसी तरह पूरी दुनिया में रोशन करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि मरियम नवाज बेहतरीन अंदाज में पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ उमर असलम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।